हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और अलग सीरीज द विचर। द विचर के पहले एपिसोड का नाम है सेररवेड। सीन स्टार्ट होता है एक सराय में, जहाँ रियंस के लोग आते हैं और सराय के मालिक से एक विचर और सफ़ेद बालों वाली लड़की के बारे में पूछते हैं। उनके बारे में जानकारी देने पर बदले में सोने के सिक्के इनाम में देने की बात करते हैं। उनकी नज़र पीछे के दरवाजे पर पड़ती है, जिससे बाहर आने पर उन्हें गेराल्ड मिलता है, एक जगह पर खड़ा। रियंस के लोग तैयार थे गेराल्ड पर हमला करने के लिए। गेराल्ड उनके साथ लड़ता है और सभी को मार गिराता है, सिवाय एक के। वो गेराल्ड से अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन गेराल्ड उसके दर्द से सिर अलग कर देता है। अगले सीन में गेराल्ड येनिफर और सिरी के साथ यात्रा कर रहा था। गेराल्ड सिरी के लिए एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढता है, जहाँ पर वो गुप्त रूप से रह सके। गेराल्ड को येनिफर पे विश्वास नहीं था, क्योंकि उसने अपने मतलब के लिए सिरी की जान खतरे में डाली थी। लेकिन सिरी की जान बचाने के लिए येनिफर ने गेराल्ड की मदद की थी। इसलिए गेराल्ड येनिफर को अपने साथ तो रखता है, पर उस पर विश्वास नहीं करता था। येनिफर गेराल्ड से खत के जरिए अपने किए की माफ़ी मांगती है। गेराल्ड सिरी को अपनी रक्षा करना सिखा रहा था, तो दूसरी तरफ येनिफर उसे जादू सिखा रही थी। सिरी इंसान और एल्फ की संतान थी, इसलिए उसके अंदर अद्भुत क्षमता थी। इंसान और एल्फ दोनों उसे हासिल करने के पीछे थे, इसलिए गेराल्ड उसकी रक्षा कर रहा था। दोनों में पिता और बेटी वाला रिश्ता था। रियंस के लोग उनका पता लगा लेते हैं, जिन्हें देखकर गेराल्ड को अपनी फैमिली के साथ घर छोड़ना पड़ता है। रियंस के लोग उनके घर को आग लगा देते हैं। गेराल्ड सिरी और येनिफर के साथ नए ठिकाने पर था, जहां वो अच्छा वक्त गुजार रहे थे। सिरी येनिफर से जादू सीख रही थी, लेकिन सिरी की सुरक्षा के लिए उन्हें वो घर भी छोड़ना पड़ता है। गेराल्ड अपने बौने दोस्त यारपेन से मिलता है, जो उन्हें रहने के लिए जगह देता है। तीनों उस घर में एक साथ अच्छा समय गुजार रहे थे। यारपेन उनके लिए राशन और ज़रूरी चीज़ें लेकर आया करता था। यारपेन गेराल्ड को बताता है कि एल्फ की एक टुकड़ी राहगीरों के कारवां को लूट रही है, जिनके कारण मैं इतना ही सामान ला सका। जिसे सुन येनिफर कहती है निल्फ गार्ड वालों ने एल्फ को पनाह दी थी, इसलिए वो निल्फ गार्ड वालों की तरफ से लड़ रहे हैं, और दूसरा मौका देने पर लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिस पर यारपेन कहता है, तुम दोनों का फिर से चक्कर चल रहा है क्या? यारपेन उन सबको अपने यहाँ होने वाले त्यौहार बेलेडिन के लिए आमंत्रित करता है। सिरी गेराल्ड से त्यौहार में जाने के लिए अनुमति मांगती है। इधर एक काल कोठरी में दो लोग खाना कोठरियों में डाल रहे थे, राक्षसी जानवरों के लिए। उस दरवाजे के पीछे एक खतरनाक जानवर था, जो लोगों की गन से उन्हें ढूंढकर मार सकता था, जिसका नाम जैकपेस था। जैकपेस को खरीदने के लिए एक शैतानी जादूगर वहाँ आता है, जिसका नाम रियंस है, और वो सिरी को ढूंढ रहा था। वो जैकपेस का सौदा करता है और छोटी शीशी को खोलता है, जिसमें सिरी की गन थी। इधर जंगलों के बीच में कई सारे एल्फ जमा थे। एल्फ की रानी वहाँ आती है, जिसका नाम फ्रांसेस्का है, और वो सिरी के पीछे पड़ी थी। उसके अनुसार सिरी उनकी आखिरी उम्मीद है, जिसकी पावर से वो अपना राज्य वापस लेंगे। तभी एक एल्फ आकर उन्हें खबर देता है गेल्ट्रेन अपने साथियों के साथ वापस आ गए, जिनकी हालत बुरी थी। फ्रांसेस्का के कहने पर गेल्ट्रेन अपने साथियों के साथ राहगीरों के कारवां को लूटा करते थे। दूसरी तरफ रेडेनिया राज्य का राजा भी सिरी के पीछे था। वो उसे अपनी रानी बनाना चाहता था, इसलिए सिरी की खोज के लिए अपने भाई रेडोविड को उनके पीछे भेजता है। इधर तीनों त्यौहार में आए हुए थे। सिरी त्यौहार का आनंद ले रही थी। सिरी खुश थी। सिरी दोनों को भूल भुलैया में चलने को कहती है। सिरी आगे चल रही थी, जिसके पीछे दोनों थे। तभी लोगों की चीख सुनकर दोनों सिरी को ढूंढने लगते हैं। सिरी के सामने वो राक्षसी जानवर था, जिसका नाम जैकपेस है। जैकपेस सिरी पर हमला करता है, लेकिन सिरी उससे बच जाती है। वो मुड़कर सिरी के पास आ रहा था। सिरी उसे जादू से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जादू इतना पावरफुल नहीं था। येनिफर अपने जादू से उस जानवर को दूर फेंकती है। वो जानवर उनकी तरफ बढ़ रहा था। गेराल्ड उनके बीच आता है और जानवर को मार गिराता है, जिसे रियंस ने भेजा था। तीनों सामान पैक कर रहे थे, पर सिरी बार बार घर बदलने से परेशान हो चुकी थी। गेराल्ड रियंस को ख़त्म करने का प्लान बनाता है सिरी की मदद से, जिसमें वो यारपेन की मदद लेता है और ये खबर फैला देता है कि सिरी अकेले ही बोनों की कारवां के साथ एडन के लिए निकलेगी, और ये खबर रियंस के आदमी भी सुनते हैं। दूसरी तरफ गेराल्ड का दोस्त जेस्कियर से रेडिनिया की जादूगरनी मिलती है। वो कहती है, हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और बदले में हमें कुछ नहीं मिला है। तुम हमें सिरी तक पहुंचाओगे। तभी वहाँ राजा का भाई रेडोविड आता है और जेस्कियर से कहता है सिरी खतरे में है और उसके कई दुश्मन हैं।
उसकी रक्षा सिर्फ रेडेनिया राज ही कर सकता है। बदले में सिरी को उसके भाई से शादी करनी होगी। जेस्कियर को 5 दिन की मोहलत मिलती है सिरी को रेडेनिया राज तक पहुंचाने के लिए, जिसके बाद यारपेन उससे मिलता है और कहता है तुम्हारे दोस्तों को मदद चाहिए। जिसके बाद बोनो का कारवा दिखाया जाता है जहां जेस्कियर सिरी के साथ था और गेराल्ड येनिफर भी थे उनकी मदद के लिए। रात होने वाली थी इसलिए बोनो का कारवा एक जगह रुककर आराम करता है। तीनों सेरवेट के किले में एलरेन की मूर्ति के सामने थे, जो बहुत ही बहादुर एल्फ थी जिसे लगा था कि वो इंसानों को हरा सकती थी। येनिफर एलरेन की कहानी बताती है ग्रहों के टकराव के बाद इंसान यहाँ आए। एल्फ को लगा इंसान खुद ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन इंसानों की आबादी बढ़ती गई और वो एल्फ को मारने लगे। इस खतरे को डालने के लिए एलरेन ने एल्फ योद्धाओं को लड़ना सिखाया। वो इस जगह को पूजा करते थे क्योंकि वो यहीं पर लड़े थे। ऐसा करके उन्होंने अपनी प्रजाति का विनाश किया। दूसरी ओर गैलेट्रेन और इसके साथियों ने एक कारवा को लूटा था जिसका खाना गैलेट्रेन बांट रहा था। सुबह होने पर गेराल्ड सिरी को देखता है जो वहाँ नहीं थी। सिरी मूर्ति के सामने बैठी थी जहाँ गेराल्ड और येनिफर आते हैं और सिरी से बात करते हैं। गेराल्ड को महसूस होता है कि वहाँ और कोई भी है, इसलिए वो दोनों चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। सिरी को अकेला पाकर रियंस वहाँ आता है और रियंस के लोग सिरी पर हमला करते हैं, लेकिन सिरी उनसे अकेले ही निपटती है। फिर येनिफर वहाँ आती है जिस पर रियंस आग से वार करता है। येनिफर उसके वार को पलट देती है। फिर गेराल्ड भी खून खराबा शुरू करता है। रियंस सिरी पर काबू पाता है। तभी वहाँ यारपेन और उसके लोग आते हैं और रियंस के आदमियों को मारते हैं। रियंस एक पोर्टल खोलता है अपने पीछे, लेकिन सिरी उससे छूट जाती है। अपने आदमियों को मरता देख रियंस वहाँ से भागता है पोर्टल द्वारा। पोर्टल बंद होने वाला था पर येनिफर उसे अपने जादू से रोक लेती है। गेराल्ड उस पोर्टल में जाता है जो एक किले के अंदर खुलता है। किले में रियंस गेराल्ड पर आग से हमला करता है। इधर बाहर उन पर तीरों से हमला होता है। वहाँ गैलेट्रेन और उसके लोग आते हैं। सिरी एक एल्फ को पहचान जाती है जो पहले उनके साथ था। वो सिरी की तरफ आ रहे थे, लेकिन येनिफर उन्हें जादू से ढकेल देती है। गैलेट्रेन बोनो को मार रहा था। फ्रेंचेस्का येनिफर की तरफ आ रही थी जिसे येनिफर उछाल फेंकती है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। येनिफर पोर्टल को बंद होने से रोक रही थी। किले में गेराल्ड रियंस से लड़ता है और उसके दोनों हाथ तोड़ देता है ताकि वो अपने जादू का इस्तेमाल ना कर पाए। फिर गेराल्ड पोर्टल से बाहर आता है और एल्फ को मारना शुरू करता है। गेराल्ड कहीं एल्फ को मार गिराता है। गैलेट्रेन अपने लोगों को मरता देख पीछे हटने को कहता है। फ्रेंचेस्का का भाई सिरी को पकड़ लेता है, लेकिन गेराल्ड उसे मार गिराता है। इस लड़ाई में जेस्कियर घायल होता है। रायपेन जेस्कियर को शुक्रिया अदा करता है उसके लोगों को बचाने के लिए। गेराल्ड भी उसका धन्यवाद करता है। फिर येनिफर गेराल्ड से कहती है कि रियंस द्वारा उपयोग किए जाने वाला पोर्टल एक काले जादू से पैदा हुआ था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, जिसका यह मतलब था कि रियंस का साथ कुछ शक्तिशाली जादूगर दे रहे हैं। येनिफर सिरी को आरेटुजा ले जाने को कहती है जहां पर वो सुरक्षित रहेगी और जादू को सीखेगी, क्योंकि येनिफर ने भी वहीं से अपने जादू में महारत हासिल की थी। इधर सेररवेड में गैलेट्रेन और फ्रेंचेस्का अपने लोगों का शोक मना रहे थे। गेराल्ड सिरी से विदा लेता है क्योंकि वो उनके साथ आरेटुजा नहीं जा रहा था। वो रियंस के पीछे जा रहा था उसे ढूंढकर मारने के लिए ताकि सिरी सुरक्षित रहे। सेररवेड की लड़ाई के बाद जेस्कियर रेडेनिया के राजकुमार रेडोविड से मिलता है और उनके सामने प्रस्ताव रखता है। सिरी रेडेनिया में रह सकती है, लेकिन पहले रियंस नाम के जादूगर को ख़त्म करना होगा जो सिरी के पीछे पड़ा है, जिसे ख़त्म करके वो सिरी और गेराल्ड का विश्वास जीत सकते हैं। इधर आरेटुजा में स्ट्रेगोबोर नाम का जादूगर रियंस के टूटे हाथों को सही करता है, जिसका मतलब यह है कि आरेटुजा के जादूगर रियंस के साथ थे। सिरी खुद ही खतरे की तरफ बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ निल्फगार्ड का राजा एमहेयर को देखते हैं जो अपनी पूर्व पत्नी की और खुद की तस्वीरें आग में डाल रहा था, सिवाय एक के जो सिरी की बचपन की फ़ोटो थी। वो सिरी की फ़ोटो को गले से लगाता है। यहाँ पता चलता है निल्फगार्ड का राजा ही सिरी का पिता है और फर्स्ट एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।